औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 8th क्लास का नंबर सिस्टम। आज हम आपको बताएंगे कि नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं और किस तरह उनको यूज़ करते हैं। और वो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। उसमें हम आपको वीडियो के आगे चल के इंशाल्लाह हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन का ऐसा मेथड बताएंगे कि आप कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ कैलकुलेशन कर सकेंगे टेबल्स के ज़रिए। अच्छा जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन है। नंबर सिस्टम क्या होता है जी? एनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। द नंबर्स आर कॉल्ड नुमेरल्स। इन नंबर्स को हम नुमेरल्स या हिंसे कहते हैं। अच्छा, जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। उसमें 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं। 0 से स्टार्ट होके 9 तक ये 10 डिजिट हैं और इनकी बेस से 10 है। इनको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम क्या होती है जी? बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम, the number of digit involved in a number system is called the base of that number system। यानी कि जितने नंबर इन्वॉल्व होते हैं किसी नंबर सिस्टम के अंदर वो उतना उसका बेस होता है। अगर 2 डिजिट हैं तो उसका बेस 2 है। अगर 5 डिजिट इन्वॉल्व हैं तो बेस 5 है। अगर 8 डिजिट इन्वॉल्व हैं तो बेस 8 है। अगर 10 डिजिट इन्वॉल्व हैं तो उसका बेस 10 है। चलें आगे देखते हैं जी हम। Number system with base 2, the number system formed by 2 digits 1 0 or 0 1 is called binary system and its base is 2। तो आजकल हमारा जितना डिजिटल सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है या दूसरे डिजिटल सिस्टम है, वो सारे के सारे इसी नंबर सिस्टम के ऊपर रिलाई करते हैं। और कंप्यूटर जो है जितनी भी कोडिंग करता है 0 1 यानी बाइनरी सिस्टम के अंदर ही करता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम विद बेस 5, दिस नंबर सिस्टम इन्वॉल्व 5 डिजिट। अच्छा, जो भी हमारा बेस सिस्टम है, अब ये बेस 5 का सिस्टम है तो इसमें 5 डिजिट हैं लेकिन 5 से छोटे हैं क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। द नंबर सिस्टम इन्वॉल्व 5 डिजिट 0 1 2 3 4 एंड इट्स बेस इज़ 5। नंबर सिस्टम विद base 8, the number system that involve 8 digit 0 1 2 3 4 5 6 7 is called octal number system। तो इसमें 8 डिजिट हैं तो इसका बेस 8 है। जिसके 5 डिजिट हैं वो बेस 5 है। जिसके 2 हैं उसका बेस 2 है। और बेस 2 वाला जो नंबर सिस्टम है उसको हम बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, the decimal number system is the most popular number system in the world. Its base is 10. It involves the 10 digit from 0 to 9। जो आजकल हम नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो सारे का सारा वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। उसमें 10 डिजिट्स हैं 0 to 9। जितने भी नंबर हम बनाते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी रकमें या डिजिट्स या वैल्यूज़ हम बनाते हैं वो सारी की सारी इन 10 डिजिट्स से बनाते हैं। उसमें 0 to 9 जो डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ही इन्वॉल्व होते हैं। कन्वर्जन्स, द मेथड ऑफ सक्सेसिव डिवीजन इज़ यूज टू कन्वर्ट अ नंबर फ्राम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अच्छा, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का जो तरीक़ाकार है उसको हम कहते हैं कन्वर्जन। ये देखें जी, हम हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल है 541 इज़ अ नंबर इन डेसिमल सिस्टम है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं मुख्तलिफ नंबर सिस्टम में। आप देखें ये हमारे पास बेस 2 में है 541। इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 2s are 4, यहाँ से एक बच गया, यहाँ 14 बन गया। 2 7s are 14,
पूरा पूरा डिवाइड हो गया, आगे 1 है, 1 डिवाइड नहीं होता 2 पे, तो हमने यहाँ 0 लगा लिया और ये 1 जो है जो बच गया आगे लिख लिया। इसी तरह 2 1s are 2, 2 3s are 6, वो यहाँ से 1 बच गया, 10 बन गया। 2 5s are 10, बाकी कुछ नहीं बचा, 0 लगा लिया। अब फिर इसको डिवाइड किया, 2 6 are 12, इधर से 1 मिला के 15 बन गया। 2 7s are 15, ये 1 बच गया इधर से। इसी तरह 2 33 66 हो गए, 1 बच गया। 2 16 are 32, 1 बच गया। 2 8s are 16, 0 बच गया। 2 4s are 8, 0 बच गया। 2 2s are 4, 0 बच गया। 2 1s are 2, 0 बच गया। तो इसका हमने क्या किया, हमने इसको 541 को यहाँ से हमने इस तरफ को जाना है। अब सबसे पहले 1 0 0 0 0 ये लिखे हमने, 1 1 1 1 1 1 और 0 1, ये 541 जो है बेस 2 में ये नंबर आता है। आगे 541 को हम बेस 5 में करते हैं। 5 1s are 5, 4 छोटा नहीं जाता, 0 लगा लिया, तो 41 बना लिया इसको। तो 5 8s are 41, 40 और 1 जो है वो आपका इधर बच गया। 5 2s are 10 और 5 1s are 5, ये 3 बच गया, इधर लिख लिया। 5 4s are 20, जो 1 बच गया इधर लिख लिया। 4 1 3 1, ये आपका बेस 5 में आ गया। आगे आपका 8 है, 5 4 1, तो इसको 8 पे 8 6 are 48, 6 बच गया। यहाँ से मैंने 5 8 7s are 56, वो यहाँ से आपका 5 बच गया। 8 8s are 64, 3 बच गया। 8 1s are 8, ये 0 बच गया। देखें 1 0 3 5, 1 0 3 5, 5 41 जो है ये बेस 8 में ये आता है। 1 0 3 5 बेस 8। देखें ये हमारा इसमें कन्वर्जन है, हमने एक नंबर सिस्टम दूसरे नंबर में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। अंदरजा ज़ैल को शारी निज़ाम में तब्दील करें। बेस 10 के सिस्टम में इनको लेके जाना है, ये बेस 2 में है। इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है कि 101 को बेस 2 को हमने यहाँ लिख लिया। 1 आपने यहाँ लिख के बेस 2 से मल्टीप्लाई करके आगे जितने डिजिट 1 के आगे 2 डिजिट बचे इसकी पावर 2 लगा लिए। आगे फिर प्लस लगा के ये 0 लगाया और 0 को बेस से इससे मल्टीप्लाई करके एक डिजिट बचा है 1 लिख लिया। प्लस 1 इंटू ये आगे 1 के आगे कोई डिजिट नहीं बटा, 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 0 लगा लिया। ये 1 आ गया और 2 की पावर 2 4 होता है। जिस डिजिट से 0 मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको शुरू में 0 लिख दें, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, किसी भी रकम की पावर 0 वो 1 के इक्वल होती है। ये एक्सपोनेंशियल वाले में हमने पढ़ा है चैप्टर में कि एनीथिंग पावर 0, ए की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 या m की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है। किसी भी कितनी भी बड़ी पावर है रकम है उसकी अगर पावर 0 आ गई है तो वो 1 के इक्वल होती है। सेकंड पार्ट लेते हैं, ये बेस 5 में है। 2 आपने लिख लिया, आगे 3 डिजिट्स हैं, 5 की पावर 3 लगा ली क्योंकि इसका बेस 5 है। उधर बेस 2 था, हमने 2 लगाया था, बेस 5 है तो 5 की पावर लगा। 0 लिख के 5 की पावर 2 आ गया। ये 4 लिख के 5 की पावर 1 आ गया। 4 लिख के आगे कोई डिजिट नहीं बचा तो 5 की पावर 0 आ गया। 5 की पावर 3 125 होता है। ये 2 से मल्टीप्लाई होके 250 बन गया। ये 0 आ गया, सारे का सारा 0 से मल्टीप्लाई होके 5 की पावर 1 5 ही होता है। 4 5s are 20, ये 5 की पावर 0 1 हो गया। 4 1s are 4, ये 24 को जब 250 में डाला तो 274 आ गया आपका। नेक्स्ट इसी तरह बेस 2 में एक बड़ी रकम है वो कर लेते हैं। ये देखें जी, आपके पास है 1, ये आपने लिख लिया। 1 2 3 4 5 6, आगे 6 डिजिट बचे हैं तो ये बेस 2 है। 2 लगा के 2 की पावर 6 लगा लिया। आगे 1 है, 2 की पावर 5, 0 इंटू 2 की पावर 4। दोबारा गिनने की ज़रूरत नहीं है कि हर दफ़ा एक एक डिजिट कम होता जा रहा है। 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 6 64 होता है। 5 32 होता है। 2 की पावर 4 0, ये चूँकि 0 से मल्टीप्लाई होता है इसको
हल करने की ज़रूरत नहीं, इसको 0 लिख दें। अपनी आसानी के लिए 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 0 है, सारे 0 में मल्टीप्लाई होकर सारे का सारा 0 आ गया। 64 32 8 4 और 2 2 4 6 और ये 14 बन गया। देखें इसको, इन तीनों को ऐड, सब सारे रकमों को ऐड किया, 110 बन गया आपका डेसिमल सिस्टम में। आगे बेस 8 वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखें जी, इसका 4th पार्ट है 7016। देखें 7 आपने लिख लिया, आगे 3 डिजिट हैं, 8 की पावर 3 लगा दिया। जो बेस होगा वो आपने यहाँ लगाना है। अगर बेस 2 है वो 2 लगाना है, 5 है 5, 8 है 8 लगाना है, और जितने आगे डिजिट बचते हैं वो पावर में लगाने होते हैं। प्लस 0 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0। ये जब 8 की पावर 3 है तो 512 यानी 512 आता है, 512। 7 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। अगला नेक्स्ट वाला ये 0 हो गया, 0 की वजह से ये 8 बन गया आपका। और ये क्या है जी, 8 की पावर 0 1 6 इंटू 1 ये 14 आ गया। जब इसको हल किया तो ये आ गया 3598। ये सोल्यूशन भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट कर रहे हैं जी हम। 2360 बेस 8 है इसकी, 2 ये लिख लिया, आगे बेस 8 से मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट है, इसकी पावर 3 लगा लिया, प्लस 3 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 0। 8 की पावर 3 512 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 1024। अच्छा, इसकी 8 की पावर 2 64 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 8 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। इस 0 की वजह सारी रकम 0 हो गई। इन सब को जमा करेंगे तो प्लस करेंगे तो 1264 आ गया आपका। आगे नेक्स्ट 6th पार्ट है, ये भी थोड़ी लंबी रकम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 रकमें, ये 1 आपने लिख लिया, बाकी 2 की पावर 9 आ गया, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 8 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। ओके, नेक्स्ट है जी ये 512 बन गया, इसकी 2 की पावर 9। नेक्स्ट ये 0 है, इसकी वजह से ये रकम 0 हो गई। और ये 128 आ गया, और ये नेक्स्ट है कि 64 आ गया, ये भी 0 हो गया। आगे ये देखें आप 16 हो गया, और नेक्स्ट वाला भी 0 हो गया, और ये वाला देखें ये बन गया, और ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। जब इनको हल करेंगे 512 128 ये 704 बन गया। नेक्स्ट 7th पार्ट है, वो भी इसी तरह है, आप आसानी से देख लें। 100 ये बेस 2 में है बिल्कुल। आगे हम 8th पार्ट इसका हल करते हैं। 3100 ये 3 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 1 इंटू ये 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 5 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 5 की पावर 0। ये 5 की पावर 3 125 होता है, 3 से मल्टीप्लाई किया 7 375 बन गए। ये 5 की पावर 225 आ गया। नेक्स्ट दोनों रकमें 0 हो गई इस 0 की वजह से, तो ये मिला के 400 बन गए। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप देखें नेक्स्ट आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 3 में नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे हमने ये नंबर्स को सॉल्व करना है। ये बेस 2 में 2 नंबर्स हैं, इनको हमने प्लस करना है। अच्छा, 101 बेस 2 111 बेस 2 आपने ये नंबर लिख लिया। 101 111 बेस 2 है दोनों का। अब देखें, जब आपके पास डेसिमल सिस्टम है उसमें जो सबसे बड़ा डिजिट है वो 9 है। 9 से बड़ा कोई डिजिट नहीं है। जब 9 से आपका बड़ा होता जाएगा नंबर तो उसको आप 10 पे डिवाइड करेंगे और फिर आगे चलेंगे। इसी तरह हम भी, हमारे पास जो नंबर सिस्टम है 2, इसमें सबसे बड़ा डिजिट 1 है। जब 1 से बड़ा होता जाएगा डिजिट तो हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ये देखें, ये आसानी से आपने ध्यान से समझना है। 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आ गया, ये 2 आ गया। 2 को हमने 2 पे डिवाइड किया, बाकी 0 बचा और ऊपर 1 है, कैरी हमने 1 कर ली। ये 0 लगा के हमने ये 1 कैरी कर लिया।
अच्छा 1 + 0 + 1 फिर 2 आ गया, फिर 0 लगेगा इसी तरह और 1 फिर कैरी हो गया 1 1 1, ये 3 आ गया। जब 3 को 2 पे डिवाइड 3 1 2 1 ज़ा 2, ये 1 बच गया, वो ये लगा लिया और ये जो कैरी आपका था ये आगे लग के भी ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अच्छा आगे जी थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, 6th पार्ट। सारे आसान आसान क्वेश्चन थे इसलिए मुश्किल वाला कर लेते हैं एक। ये देखें आपके पास ये 3 नंबर्स हैं, ये 2 नंबर आप में ऐड हो रहे हैं और फिर ये 3rd नंबर है, बेस 2 में ही है तीनों। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं यहाँ पे। इसका ये सोल्यूशन लेने के लिए हमने दोबारा रकम लिख ली, इन 2 नंबरों को ऐड करते हैं। देखें 1 में 0 ऐड किया 1 आ गया, 1 में 0 ऐड किया 1 आ गया, 0 में 0 ऐड किया 0 आ गया, 1 और 1 ये 2 हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जब 2 को 2 पे डिवाइड किया बाकी 0 बचा 1, 0 ये लगा लिया और 1 जो कैरी आया था वो आगे लगा के आपका सोल्यूशन हो गया। ये देखें 1 0 0 1 1 2। अब देखें इस नंबर में से आपने इस नंबर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट वाला ये नंबर है। तो ये देखें इनको ज़रा खुला खुला करके लिखना है ताकि नंबरों के नीचे आराम से नंबर आ जाएं। ये माइनस करना है, जब इसको 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में से 1 किया 0, 1 0 में से 0 माइनस किया 0, 1 में से 0 माइनस किया 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया और ये जो एंड वाला 1 है वो आपका ऐसे ही बच गया। इसके ऊपर बेस 2 लगा ली, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने नंबरों को 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया है बेस 2 में। अब बेस 2 में हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। वैसे बेस 2 में आसान ही होता है सारा, क्योंकि इनमें 2 ही डिजिट हैं, या तो 1 आना है या 0 आना है, इससे आगे की कोई बात नहीं है। आप ये ध्यान से देखें, इधर आपके पास ये नंबर आया हुआ है, आप इसको ऐसे देखें। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। सिंपल सी बात, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो जो रकमें इस लाइन में आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने लगा लिए। जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 लगा लिया हमने। आगे 0 आ गया तो जितने 7 उतने ही 0 लग गए। फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 1 ये आ गया, एक एक नंबर आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं, नीचे से ये क्रॉस हम छोड़ते जा रहे हैं, ये देखें जी। अच्छा फिर 1 1 1 7 दफ़ा, फिर 1 1 1 7 दफ़ा। अब यहाँ से आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि क्या किया हमने। ये 1 अकेले ही था, यहाँ आ गया 1 और 1 2 आ गया। आपको पता है जब 2 आता है 2 पे डिवाइड करते हैं, बाकी 0 बच गया वो यहाँ लिख लिया और आगे 1 कैरी कर लिया। 1 1 0 और जो 1 कैरी वाला था 3 हो गया। 3 में से आपको पता है 2 पे जब डिवाइड करते हैं तो 1 कैरी करते हैं और 1 बच जाता है। ये 1 आपने लगा लिया और 1 कैरी करके ले गए। फिर उसी तरह ये 1 1 1 3 बन गया, 3 और एक जो कैरी वाला था 4 बन गया। यहाँ से आपने जब 4 को डिवाइड किया तो 2 कैरी हो गया आपका और ये जो है आपका ये 0 लग गया। इसी तरह 2 ये और 2 ये 4 और 2 कैरी वाला 6 हो गया। 6 को भी जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो बाकी 0 बचता है और कैरी आपका 3 आ गया। ये 2 ये और 2 ये मिला के 4 हो गए और उसमें 3 जो आप ऐड आपने किया वो बन गया 7। 7 को जब आप 2 पे डिवाइड 3 7 6 और ये 1 आपका बच गया। अच्छा ये 1 लगा लिया आपने, फिर आपका 3 कैरी हो गया। इसी तरह ये 7 बना, फिर 1 कैरी कर लिया आपने और ये आपका 2 कैरी कर लिया, सॉरी 3 कैरी आपका हो गया। 3 और 3 6 बन गए और फिर 0 लग गया और फिर आपने 3 कैरी कर लिया। ये 2 और 3 5, 2 आपका कैरी हो गया और 1 जो है ये आपका इधर लग गया और फिर 2 और 2 4, 4 का 0 बच गया और 2 कैरी हो गया। 2 और 1 3 हो गया। 3 को जब आपने डिवाइड किया 2 पे तो 1 बच गया नीचे, ये 1 आपने लगा लिया और ये 1 कैरी वाला आ गया, ये आपका ऐड हो गया। इसमें यही थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ही मुश्किल है क्योंकि इसमें आपने उस नंबर से जो बेस है उससे बढ़ने नहीं देना होता। एक्सरसाइज 3.2 का आपने क्वेश्चन
ये नेक्स्ट हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 8th पार्ट है। इसमें बेस 8 में दो नंबर्स हैं हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करना है। जब ये हमने नंबर लिख लिए हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2s आर 14 हो गया। ये देखें 14 को 8 पे डिवाइड किया तो बाकी 6 बच गया और 1 हमारा कैरी हो गया। बिल्कुल इसी तरह 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 हो गया, फिर 79 हो गया और ये 1 कैरी वाला डाल के इसमें 50 होगा। 50 को जब इस पे डिवाइड किया तो 6 कैरी हो गया, 2 लग गया आपका। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें जी, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 आ गया। 42 में जब आपने 6 कैरी वाले डाले तो 48 हो गया। ये देखें इसमें फिर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ 0 लग गया और 6 फिर कैरी आ गया। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 28 आ गया। 28 में 6 कैरी डालेंगे, 34 बनेगा। 34 को जब आपने 8 पे डिवाइड किया तो 2 आपका लग गया और 4 जो कैरी था, चूँकि आखिरी रकम है, वो भी हमने लगा लिया। 0 0 0 0 चारों से मल्टीप्लाई होकर 0 लग गया। अब ये 5 की बारी है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, 5 को 2 से किया, 10 आ गया। जब 10 को आपने 8 पे डिवाइड किया, 8 1 8 और बाकी 2 बच के वो आपने लिख लिया। 1 कैरी हो गया आपका। तो वो जो आप 5 7 आर 35, 35 के अंदर 1 ऐड किया, 36 हो गए। 36 को जब आपने डिवाइड किया 8 पे तो ये 4 आर 34, 32 बाकी 4 बच गया, वो आपने 4 लगा लिया। नेक्स्ट आपका फिर ये 4 कैरी हो गया। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 30 हो गया। 34 में जब 4 डाल 34, 34 को जब आपने डिवाइड किया 8 पे तो उसी तरह 4 कैरी हो गया और 2 आपका लग गया। अच्छा, फिर 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। 20 में 4 डाले, 24। जब आपने 24 को 8 पे डिवाइड किया, 8 3s आर 24, ये 0 लग गया बाकी, और 3 जो कैरी था वो आपका यहाँ लग गया। अब इसी तरह इनको आपने ऐड कर लेना है। ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये 0 आ गया। इन सारी रकमों को ऐड में करने में हमें डिवाइड करना ही नहीं पड़ा। इस तरह इस क्वेश्चन का ये सलूशन आपका निकल आया। तो आप देखें ये क्वेश्चन है आपका, इसी पे एंड करते हैं। जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं 3.2 का, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी होने की वजह से हम आज इसको यहीं स्टॉप करते हैं। तो जो आपको ट्रिक बताना था एंड पे वीडियो के, जो आपसे वादा किया था, वो ट्रिक ये है, कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन का हम आपको मेथड बताते हैं। जब आपको किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट नंबर को, तो आप वो दोनों नंबर को लिख लें एंड में और दोनों नंबर को ऐड करके दरमियान में लिख दें। 4 + 2 जो है वो 6 बनता है, ये इसके दरमियान में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, इसको 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 22 आता है, और 11 को 44 से 44 में 2 डालें तो 462 बनता है। देखें इसी तरह 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, 5 और 6 हमने लिख लिए। अब दरमियान में इनके इन दोनों को ऐड करें तो 11 बनता है। 11 का 1 लगाना है आपने, और 1 जो कैरी होगा वो 5 की जगह उसको 5 का आपने क्या बना देना है, 6 बना देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 11 6 आर 66, 6 कैरी आ गया। 11 5 आर 55 में 6 डालें तो वो 61 बनता है। देखें, तो ये कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन का हमने आपको मेथड बताया कि 11 को किसी 2 डिजिट से नंबर देना हो तो उन दोनों नंबर को साइड पे लिख के उनको जमा करके दरमियान में नंबर लगा लें तो आपका ये मसला हल हो जाता है। फ़ौरन कैलकुलेटर से भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। तो वीडियो को आप लाइक करें इंशाल्लाह, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।